जिस दिन सियासतदारों से हकदारों का अधिकार मांगा जाएगा, उस दिन सड़क से लेकर संसद तक हर एक इमारत थरथराएगा। जिस दिन निकल पड़ेगी जनता लेकर पताका निस्वाभिमान का, उस दिन क्या होगा इन राजनीति के दलालों का, समाज के तथाकथित ठेकेदारों का, सियासतदारों के जादूकारों का? है कोई यहाँ जो इसका ठीक ठीक अनुमान लगा पाएगा? 15 में राजनाथ सिंह ने कहा था, जो गृह मंत्री हैं, कि हम इस्तीफा नहीं देते। इस देश में सिर्फ 13 महीने तक किसान डटे रहे इस दिल्ली में, इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन बाद में माफी मांगी और कहा, भाई और बहनों, मेरी कुछ तपस्या में कमी रहेगी। तो इस देश में दुर्भाग्य हो चुका है पैदा होना, सवाल उठाना, क्योंकि अगर सवाल हम उठाते हैं तो हमको ये देशद्रोही कहते हैं। लेकिन आज एक मंच मिला है। अभी 23 तारीख को 3:11 का वक्त हो रहा है दोपहर का, और ये जंतर मंतर की स्थिति है। आप भीड़ देख सकते हैं, चारों तरफ जो है प्रोटेस्टर्स हैं, और आज गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस है दिल्ली में। अभी हल्की बारिश हुई थी, और इस बीच में प्रोटेस्टर्स भी डटे हुए हैं। यहाँ पे जो मेन डेजिग्नेटेड साइट पर हैं हम अभी, जंतर मंतर में, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और हम उनसे चलिए बारी बारी से बात करते हैं। आपसे बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? wouldn't want to नाम नहीं लेना चाहूँगी। You don't want to name? Fine. Where you are coming from? वेस्ट दिल्ली। West Delhi. Are you a student? आप क्या पढ़ रही हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ रही हैं। आपने क्या? मोदी जी ने एजुकेशन रुकवा दी पापा। मोदी जी ने एजुकेशन रुकवा दी पापा। तो ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये बहुत कूल, बहुत अलग किस्म के, बहुत क्रिएटिव इस तरीके के प्ले कार्ड्स लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और कई सारे मीम्स के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जो नीट वगैरह के जो बच्चे थे जिन्होंने उन्होंने सुसाइड करी थी उनके लिए, और बस वो एंड गोल नहीं है। एटलीस्ट सीजेपी का पता नहीं, पर जो बाकी छात्र वगैरह हैं उनके लिए ये हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है हमारे लिए। और जैसे कि मैं डीयू से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, हमारी और भी आवाज़ें उठे। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो धर्मेंद्र प्रधान के उसके टेन्योर के अंदर आई थी, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी वजह से हमारा बहुत वक्त ज़ाया होता है, और उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह पड़ता है हमारे दिमाग पे। एंड बस नीट की बात नहीं है, पेपर लीक पूरे देश में हो रहे हैं। यहाँ पर तो एक ही मांग जो मेरे को बहुत प्रिवेलिंग दिखाई देती है, वो दिखाई देती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन गवर्नमेंट, जब आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करती हैं, तो उसमें एक पूरी गवर्नमेंट का पूरा एक थिंक प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे देंगे, कोई और मिनिस्टर आएंगे, तो वो उन्हीं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसे ये समझते हैं कि ये एक रेजिग्नेशन जो है वो सारी चीज़ें ठीक कर देगा? जब लाल बहादुर शास्त्री रेजिग्नेशन किया था, क्या वो ट्रेन वापस आ गई थी? क्या वो जाने वापस आ गई थी? नहीं। पर एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि हाँ, मेरे टेन्योर के अंदर जब मैं यहाँ पे था तो कुछ गलत हुआ है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना ज़रूरी है। हम कॉलेज के अंदर कुछ हम गलत करते हैं तो हमें सस्पेंड करते हैं, कुछ हमारे साथ एक्शन लिया जाता है। इस समय सबसे टॉप पे वो हैं, फिर मोदी जी हैं ऑफ कोर्स। बट धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसलिए ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो। एक जुडिशियल प्रेसिडेंट होता है, हमारा पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट भी होना चाहिए कि अगर किसी ने गलत किया है हमारे कैबिनेट के अंदर, तो उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे टेन्योर के अंदर गलती हुई है, इतने सारे बच्चों की सुसाइड हुई है, तो तुम उसको मानो और खुद से ही रेजिग्नेशन दे दो। उससे चेंज नहीं होगी पॉलिसीज़, ऑफ कोर्स पॉलिसीज चेंज नहीं होगी, बट एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा ताकि जो बाकी के मिनिस्टर्स वगैरह है वो भी अपना जो कंडक्ट है वो प्रॉपरली रखें। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर इस तरीके से कोई अनशन करेगा और हम अगर रेजिग्नेशन ले लेते हैं किसी मिनिस्टर का, तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा। तो गवर्नमेंट कैसे गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा? हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी हमें पूरे 7th 8th 9th 10th पूरे में सिखाया गया है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सो एंड ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे जैसी जनता चाहेगी वैसी हमारी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और वैसी हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इससे गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं होता। अगर गलत प्रेसिडेंट सरकार को लग रहा है तो वो डरती है अकाउंटेबिलिटी से। आपका क्या नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम? अच्छा, आप भी नाम नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। आप कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली। आप पढ़ती हैं? यस, क्या पढ़ रही हैं? मैं टीचिंग कर रही हूँ मैं बीएड। बच्चों को पढ़ा रही हैं? नहीं,
नहीं, बीएड कर रही हैं, पढ़ रही हैं, एजुकेशन पढ़ रही हैं। अच्छा, आप इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा महसूस हो रहा है? सारे लोगों को देख के थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि सब पहली बार यूनाइट है, कोई जेंसी सब भी यूनाइट है, कोई पहली बार अच्छा काम कर रहे हैं और सब चीज़ अपने लाइक ऑल प्रिकॉशन से हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब अपना अपना चीज़ें कर रहे हैं। बट हाँ, पुलिस का थोड़ा सा वो चीज़ चल रही है, बट ठीक है, उनका भी अपने कह सकते हैं, वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, बट फिर भी वो भी अपनी जॉब पूरी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। सबको मारना इज़ वेरी रॉन्ग फॉर बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑल्सो, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी आर द फ्यूचर जनरेशन। आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में कैसे पता लगा, कैसे आना, मतलब कि बेसिकली इंस्टाग्राम से और कितने, कब आई हैं आप पहली बार यहाँ पे? आज ही आई हूँ आज पहली बार आई हैं, क्यों, क्या, किस वजह से? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। नहीं, मतलब 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद क्या आपको थोड़ा सा ट्रिगर हुआ या आप उससे पहले ही आना चाह रहे थे? मैं आना चाह रही थी बट मेरे एग्जाम भी थे और थोड़ा सा मेरे को डर भी था कि भाई पुलिस मारेगी क्योंकि बहुत लोगों के लाइक सर भी फटे हैं, लड़कियों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदी तरह से मारा जा रहा था, तो विच इज़ मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा अलाउड नहीं कर रहे थे, बट मैं भी आई हूँ फिर भी क्योंकि मुझे आना था, बिकॉज मुझे अपना कंट्रीब्यूट करना है लोगों के साथ, क्योंकि मेरा भी आगे जाके कुछ फ्यूचर होगा, तो उस चीज़ में चीज़ें बहुत सारी अलग अलग हैं। ये एक और भाई हैं, क्या नाम है भाई? मेरा फ़हीम अहमद नाम है सर। मैं हापुड़ से आया हूँ सर, यहाँ इस जंतर मंतर पर। तो सर ये जैसे न्यूज़ पिंच भी को भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर एक मतलब शुरुआत से ही और अब भी कवर कर रही है, लेकिन सर हमारा भी यही सवाल है और हम आपसे भी यही पूछना चाहते हैं कि ये इस्तीफा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है, जो केंद्र में सरकार चला रही है भाजपा सरकार, कि अपने किसी एक मंत्री का जो सक्षम नहीं है अपने मंत्रालय को चलाने में उसको इस्तीफा दिला सके? इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? नहीं, मैं सही आदमी नहीं हूँ इस बात का जवाब देने में। हम लोग भी वही कयास लगा रहे हैं जो आप लगा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, किसी नहीं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से किसी मंत्री का इस्तीफा लिया गया तो गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो ये सरकार का कहना है कि ये गलत परिपाटी हो जाएगी, कोई भी आगे धरना दे के मंत्री का इस्तीफा ले लेगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सर ये कोई एक आम धरना नहीं है, और जो सरकार बोल रही है, सरकार का तो अब से पहले ये भी स्टेटमेंट था कि पेपर लीक अब हमारे सरकार में जो हो रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो अब से पहले भी कांग्रेस सरकार में और उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन आप और हम सब ये पूछना चाहते हैं कि जो भविष्य में या आने वाली सरकारें होती हैं, क्या वो इस चीज़ पर अपनी सरकार बनाती हैं कि पूर्व में जो एग्ज़ाम सरकारें लीक होती थी वो हमारे दौर में भी एग्ज़ाम लीक होंगे? ये बताइएगा सर। जो पहले सरकारों के में मंत्रालयों में एग्ज़ाम लीक होते थे, क्या वो एग्ज़ाम ज़रूरी है कि आगे भी फ्यूचर में भी लीक होंगे? और सरकार जो बोल रही है कि ऐसे इस्तीफा दे हो जाएगा, जो 4 लोग धरना करेंगे, ये 4 लोग नहीं है सर। और ये कोई भी मुद्दा ये ऐसा नहीं है स्पेसिफिक मुद्दा किसी कास्ट का, रिलीजन का, कोई ये मुद्दा एक सर पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हिंदुस्तान के जेन ज़ी का मुद्दा है, और जो सर फ्यूचर है हिंदुस्तान का, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे। और सर ये तो सरकार अपने पीछे छुटा रही है। आज मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये मुझे जानकारी नहीं है, ट्वीट करा है कि संसद में कि हम फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाएंगे, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। लेकिन सर दोषी वो 4 लोग 10 लोग जो पकड़े गए वो दोषी नहीं है सर। ये पूरा एक चक्रव्यूह है, लोग बल्क में काम कर रहे हैं, वो तो बलि का बकरा जैसे कहावत है वो बना दिए जा रहे हैं। इसमें ज़रूरत है जो इनका लीड कर रहा है, लीडर है, जैसे मंत्रालय में अब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो और जो लोग मिनिस्टर अपना पद चला रहे हैं, मंत्रालय चला रहे हैं, उनमें भी ये डर बैठेगा कि अगर हमारे मंत्रालय में गलत काम होगा तो जैन जी या और जो भी लोग हैं प्रोटेस्ट करेंगे और हमारा मंत्रालय हमारे हाथ से जा सकता है। इससे वो फेयर काम करेंगे। ये इनका मानना है कि अगर धर्मेंद्र, बार बार जो एक आर्गुमेंट प्रोटेस्टर्स की तरफ से दिया जा रहा है, जनजी जो प्रोटेस्टर यहाँ पे आए हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, एक उत्तरदायिता सेट होगी, एक जिम्मेदारी जो है वो तय हो पाएगी। तो ये यहाँ पे स्थिति है इस प्रोटेस्ट की। और हम और कुछ लोगों से आपकी बात करवाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरीके से। और ये भाई क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। अच्छा, और आपने ये ले रखा है, ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत है जी जिनका एक मीम लगा रखा है जी। जिसमें, और ये यहाँ पे, और ये जो जहाँ से ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ वो एक चीफ जस्टिस का बयान था जिसमें कि कहा गया है, जिनमें जो प्रोटेस्टर थे उनको कॉकरोच कहा गया था। इसके बाद में ये सारा का सारा मूवमेंट शुरू हुआ एक तरीके से, और
वो धीरे धीरे इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे जोर पकड़ता गया। तो अब ये पोस्टर जो है वो दिखा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बना हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी उन्हें कॉकरोचेस बोलने की। तो आपने ये पोस्टर ही क्यों चूज किया? मैंने इसलिए सोच किया, उन्होंने सही कहा, हम बहुत दिन से सो रहे थे। आज हमें जो चीफ जस्टिस आई हैं सूर्यकांत जी हैं, हमें जगा दिया कि वाकई में हम लोग कॉकरोच हैं। और मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि इन्होंने ठीक बोला। बहुत दिन से यूथ हमारी सो रही थी, इतनी सारी पेपर लीक, इतनी प्रोटेस्ट हुई, अभी तक हमारे कल भी सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर इनको लेकर कि हमारे वीडियो पर जो पुलिस चार्ज हुए, लाठी चार्ज हुए हैं, उन पर इन्होंने सुनने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो टेस्ट जो हो और इस्तीफा इस्तीफा दे। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा जी। तो क्या पढ़ते हैं आप? जी बीपीएससी करता हूँ मैं, सिविल सर्विस का। सर बिहार से हैं? जी बिहार से हूँ। बीपीएससी क्या जैसे हालात हैं वहाँ पर भी छात्र पेपर लीक तो होते ही रहते हैं। अभी जल्दी 72 का एग्जाम होने वाला था, पोस्टपोन हो गया। अब बताओ भाई, रेगुलर ना एग्जाम होती है बिहार में, ना अच्छे से कुछ हो पाती है भाई। आप सिस्टम में जैसे आप कल आपने देखा होगा, कल प्रोटेस्ट हुआ भाई, बच्चों की दिक्कत थी, बच्चों को आप टाइम पे एग्जाम लो, टाइम पे सब कुछ करो। मगर नहीं, बिहार में इतनी परेशानी लीक होती है, इतनी परेशानी होती है, युवा परेशान है। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है भाई। आप एक एग्जाम नहीं संभाल पाते तो देश क्या संभाल पाओगे? ये इनका कहना है कि अगर एग्जाम अगर आप ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं तो क्या देश कैसे संभालेंगे। तो आइए और थोड़ा सा इधर हम प्रोटेस्ट की साइड में चलेंगे, हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे मेडिकल कैंप। हाँ भाई, तुम तो स्कूल से आ गए हो? स्कूल से आगे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पकड़ के रखता हूँ ना आपके लिए। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। PCM ले रखी मैंने। पीसीएम ले रखी है? अच्छा। और यहाँ पे प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में आयो। तो स्कूल से बंक करके आए हो? मैं किस बार आता, मेरी इच्छा थी, आ गया मैं। नहीं, स्कूल बंक करके आए हो या मन की मान ले किस्म का, घर वाले पता का तो आया नहीं। घर वालों को पता नहीं है? फिर घर वाले ये वीडियो देखेंगे तो अब देख, मुझे भैया अपने भाई और बहनों के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना आया हूँ मैं यहाँ पे। दोबारा कभी ऐसा काम ना हो तो मैं प्रोटेस्ट करने आ गया यहाँ पे। कहाँ से आ रहे हो तुम? वो गाजियाबाद। गाजियाबाद से? तो यहाँ कितना समय लगे आने में? तकरीबन 3-4 घंटे लगे मुझे आने में, क्योंकि जाम भी था और कुछ बार पुलिस वाले रोक के बैरिकेड लगा के रुके पड़े थे, जाने नहीं दे रहे थे। कैसे कैसे कहा, फिर पैदल वैदल चला हूँ मैं। अपने स्कूल के कितने दोस्त आए? दोस्त नहीं आए मेरे, दोस्त पीछे भी सपोर्टर हैं। हाँ, बीजेपी सपोर्टर है। दोस्त बीजेपी कितने दोस्त हैं तुम्हारे बीजेपी? सारे लगभग। तुमको कुछ बोलते नहीं है कि क्या? देखो, मुझे कोई बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई कह रहा है, मेरी मम्मी कह रहा है कुत्ता भौंक रहा भौंकने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। आपके राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, किसी से अपनी बातचीत जो है उस पर असहमति हो सकती है। इस तरीके की लैंग्वेज अपन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, गलती होगी मेरे से, लेकिन तो हाँ, जो बीजेपी सपोर्टर आपके दोस्त हैं हाँ। बीजेपी सपोर्टर देखो मैं नहीं हूँ, बीजेपी सपोर्टर वे होंगे, वे अपने लिए होंगे, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। ठीक है, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं? आपके घर वाले भी कांग्रेस? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप अभी आप 11th क्लास में, अभी से आप राजनीति में आपकी दिलचस्पी है? हाँ बिल्कुल, मैं टीवी में न्यूज़ देखता हूँ, अच्छा। मैं रोज देख रहा हूँ, लेकिन मैं आना 30 तारीख को ही चाह रहा था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। तो बस घर में रिश्तेदारी बिगड़ गई थी, कुछ आ नहीं पाया था। ठीक है, तो ये 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे बंक मार के आए हैं। जितने भी सारे भाई हैं सब यहाँ पर आ जाएं जंतर मंतर पे, क्योंकि जितने सारे बड़े ज़्यादा लोग होंगे तो उतनी हमारी हिम्मत बढ़ेगी, इतने हम क्या पता जीत जाए, क्या पता वो इस्तीफा दे दें। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें पूरी सरकार ही बदलनी है। हम चाहते हैं, हम युवाओं को तो मारा ही मारा, लेकिन हमारे देश की और हमारी बहन बेटियों के साथ जो इस सरकार ने अत्याचार किया है वो कभी नहीं भूलेंगे हम। 20 तारीख का दिन वो मंजर हमेशा याद रखेंगे। और इस सत्ता से देश का युवा जवाब मांग रहा है। आप देख रहे हो कि भीड़ कम नहीं हो रही है, ना आगे कम होगी। मार खाने के बाद भी भीड़ बढ़ती जा रही है, पूरे देश में हो रहा है पूरे, और कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई इस टाइम सरकार के कुछ नहीं बोल रही है। देख सकते हैं, आपने देखा होगा कल कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र से निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ बोला। लेकिन उन बहन बेटियों के लिए जो पुलिस वालों ने या पुलिस बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले थे, उनके लिए कब आप उन्हें सस्पेंड करेंगे? आपके पास वीडियो है, फुटेज है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, IT सेल आपका इतना एक्टिव रहता है, तो आप उनको क्यों नहीं निष्कासित कर सकते हो? और आप देख ही सकते हैं कि इस लोकतंत्र के चारों स्तंभ किस तरीके से ढह चुके हैं। आप
एग्जीक्यूटिव की बात करो तो इनके यहाँ निठल्ले मंत्री बैठे हुए हैं कि जो इनके पास रील बनाने वालों से मिलने के लिए टाइम है। पर इस देश के युवा जो यहाँ पे 22 लोग मरे, उनके माँ बाप, और ये प्रोटेस्ट 1 महीने चल रहा है, इनके लिए आपके पास एक स्टेटमेंट जारी करने के लिए टाइम नहीं है। आप अगर लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो 2019 से इस देश में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं है, और स्पीकर विल बी द अकाउंटेबल फॉर द डेट ऑफ इलेक्शन फॉर डिप्टी स्पीकर। इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि एक कन्वेंशन है कि विपक्ष से बनेगा, तो विपक्ष का ना बन जाए, इसलिए 2019 से स्पीकर नहीं है। न्यायपालिका की हम क्या बात करें, वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, आप मत आओ। आपकी लगाई हुई ये आग है कि आपने हमें कॉकरोच बोला और आप अब कह रहे हो हमारे पास मत आओ, तो हम कहाँ जाएं? हमारे आर्टिकल 32 कहाँ बचा? अगर हमारे 19-20, मैं यहाँ पे 19 की सब बात कर रहे हैं, मैं तो आर्टिकल 21A की बात कर रहा हूँ, जो आप ही की सरकार ने दिया था, अटल जी के टाइम पे आया था। तब आप उस हम आर्टिकल 32 लेके कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और मीडिया की बात तो हम कर भी नहीं सकते। थैंक्स टू यू, मतलब न्यूज पिंच और बाकी संदेश, नहीं न्यूज पिंच, सौरभ सर, संदेश भाई और बहुत सारे जो यूट्यूब मीडिया वाले हैं, अगर ये ना हो इस प्रोटेस्ट के लिए तो हम आतंकवादी हैं। जो मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया है उसके लिए तो हम आतंकवादी हैं। ये फंडेड प्रोटेस्ट है, आप देख सकते हैं। फंडेड प्रोटेस्ट ऐसा होता है, फंडेड प्रोटेस्ट होते हैं कि जहाँ पे सुविधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। यहाँ मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर, मैं एमपी से आता हूँ। यार एक बिल्कुल आपने बताया कि चारों जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, मतलब पत्रकार के तौर पे, कि जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है वहाँ पे पावर तो असली जनता के पास में है। तो ये लोग जो मंत्री बन के बैठे हुए जिनसे आप असहमत हैं, ये लोग जो सांसद बन के बैठे हैं जो जिनसे आप असहमत हैं, ये लोग आ तो उसी समाज से रहे, उनको चुन के तो आप ही भेज रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा उम्र में ही बड़े लग रहे हैं। आपने 2012 का अन्ना 13 का अन्ना आंदोलन देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा सरकारें पहले डरती थी कि 5 साल बाद हमें अकाउंटेबल होना पड़ेगा, हम बदल जाएंगे, हम विपक्ष में आ जाएंगे। लेकिन इस सरकार को अब वो डर ही नहीं है, क्योंकि सरकार के इंस्टीट्यूशंस पे इन्होंने कब्जा करके बैठा है। इलेक्शन कमीशन जितना संदेह के घेरे में है आज की डेट में, उससे ज़्यादा कोई भी सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी घेरे में नहीं है। उसके बाद आप सीबी, ईडीआई, आप क्या कर रहे हो? आप पिछले कुछ मैं एमपी से आता हूँ, इस जो पिछला इलेक्शन हुआ है एमपी मध्य प्रदेश में, आप किसी भी आदमी से पूछते जाके तो कांग्रेस की लहर थी। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, इनने सांसद तोड़े, इनने विधायक तोड़े। इनके पास हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। और दूसरी चीज जो आपने बोला कि सरकार डर, इनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि इनको पता है इलेक्शन कमीशन हमारे पास है, हम फिर जीत जाएंगे। मेन चीज अकाउंटेबिलिटी तो वहां से आएगी ना जब हटने का डर होगा। अब आपको पता चल गया हम बैठे ही रहेंगे, तो फिर क्यों, किस चीज का डर है आपको? तो वो डर खत्म हो गया है। 15 में राजनाथ सिंह ने कहा था, जो गृह मंत्री हैं, कि हम इस्तीफा नहीं देते। इस देश में सिर्फ 13 महीने तक किसान डटे रहे इस दिल्ली में, इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन बाद में माफी मांगी और कहा भाई और बहनों मेरी कुछ तपस्या में कमी रहेगी। तो इस देश में दुर्भाग्य हो चुका है पैदा होना, सवाल उठाना, क्योंकि अगर सवाल हम उठाते हैं तो हमको ये देशद्रोही कहते हैं। लेकिन आज एक मंच मिला है, उस मंच के माध्यम से हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, सिर्फ सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमें संविधान अधिकार देता है, उसी आधार पे ना। और जब हम सवाल पूछते हैं तो बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के सिटिंग मंत्री और विधायक ये तक कहते हैं कि आतंकवादी हैं। ये कहाँ तक का न्याय है? और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लोग ही चुन करके भेजते हैं, लेकिन हमें इस देश में ईवीएम पे भरोसा नहीं बचा है, ईवीएम को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज हम मुद्दा नीट पेपर के साथ और शिक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि शिक्षा में तुम परिवर्तन कर दो, और जो ईगो है धर्मेंद्र प्रधान का और मोदी जी का, वो ईगो मत लो, क्योंकि हम आपके देश के नागरिक हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर क्या हम लोग इस धारा में नहीं आते? क्या हम इस तंत्र से अलग हैं? हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं। और उस दिन आपका चैनल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता क्लैरिटी सामने आ पाती। अभिनव पांडे जी, आपने जो न्यूज़ पे पूरा दिखाया हुआ, एक एक पॉइंट को आपने कवर किया, चाहे वो महिलाओं के, चाहे छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, हमारी बहनों को जो पुलिस वालों ने जो चीजें करी, ये तानाशाही, ये पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं हूँ, चाहे अभिनव है, चाहे सौरभ है, न्यूज पिंच की पूरी टीम थी उस समय यहाँ पे, जो हमारे कैमरे के पीछे जो साथी हैं, जो प्रोडक्शन के साथी हैं, सब लोग लगे हुए थे। 40-40 घंटे की शिफ्ट हुई लोगों की, लेकिन हमने अपना काम करने की कोशिश की, ईमानदारी से करने की कोशिश की। जहाँ प्रोटेस्टर पत्थरबाजी कर रहे थे हमने वो भी दिखाने की कोशिश की, जहाँ पुलिस ब्रुटैलिटी कर रही थी हमने वो भी दिखाया। तो ये हम कि 12 साल पहले क्या होता था, जब यूपीए की सरकार थी, तब इस देश में ये भी स्वतंत्रता थी कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन पिछले 12 सालों से ऐसा इन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया है, सिनेरियो बना दिया है कि लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ राघव चड्ढा भी
यहाँ पे चाटुकारिता के लिए रेडी हो गया है। मतलब पहले एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता था और आजकल पढ़े लिखे लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और हम जैसे युवा यहाँ पे भटक रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं 1 महीने से, पिछले 1 महीने से। इस देश में आप प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं कर सकते, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक जैसा अगर साइंटिस्ट यहाँ पे आतंकवादी हो सकता है, इंजीनियर अगर यहाँ पे साइंटिस्ट हो सकता है, तो हम छोटे छोटे बच्चों की क्या बात है। हम तो फिर इनके लिए है ही पेड प्रोटेस्टर और जो भी आप समझ ही रहे हैं। अगर सोना ये भाई से थोड़ा सा एक बात कर ले, ये आप स्विमिंग गॉगल्स क्यों लेके आए हैं? जिस दिन लाठी चार्ज हुआ था उस दिन हम सामने थे, उस दिन हम लोग की आंखें जल रही थी, आंखें और फेस सब कुछ जल रहा था। हमारे सामने बच्चे गिरे, हम भी गिरे थे, उसमें चोट भी लगी थी सबको। और इसीलिए लगा रहे हैं कि दोबारा कभी अगर स्विमिंग फायर होता है तो हम 6 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू रख रहे हैं और जब भी अगर वो हमारे सामने करते हैं तो इसको हम लगा कर प्रोटेक्ट के अपनी आंखों को अपने बचाव कर सके, इसलिए हम लोग लगा के उसको घूम रहे हैं यहाँ पे। ये स्विमिंग गॉगल्स लेके आए हैं आप। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मेरा सीधा से नाम के नाम यह है धर्मेंद्र प्रधान से। अगर हमारे देश की शिक्षा नीति इतनी अच्छी है तो उनकी बेटी विदेश में पढ़ाई के लिए क्यों जा रही है? दूसरी बात, अगर सोनम वांगचुक देशद्रोही है, अभिजीत दीप के देशद्रोही है, तो राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले कौन है? मेरा एक ही उनसे क्वेश्चन है, सर ये खालिस्तानी नहीं है, हम छात्र खालिस्तानी नहीं है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर देश का सिस्टम अगर सही नहीं चल रहा हो तो उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। अगर आपसे सिस्टम नहीं संभल रहा है तो आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे, ये तानाशाही है सीधे सीधे। आप छात्रों के ऊपर डंडा बरसा रहे हैं, आप छात्रों को पीट रहे हैं। अभी भी सर हम बाहर से आए हैं, पूरी बटालियन की बटालियन आती जा रही है, ऐसा लग रहा है इन्होंने नेट बंद कर दिया है, रात में ये कुछ भी कर सकते हैं। छात्रों को डर है कि ये हमारे साथ क्या करते नहीं करते। इन्होंने छात्रों को गिरफ्तार करके रखा और उनको रिपोर्ट भी नहीं दे रहे, उनके घर वालों को, उनके घर वालों तक को नहीं बताया। सर मेरे भी कुछ दोस्त है, वो यहाँ पे डिटेन करके रखे गए, तो उनको भी नहीं बताया कि उनके घर वालों को कि कहाँ है। वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने छुड़ा के लाए थे, उस दिन गए थे सीधा। और सर आप इसी तरह निष्पक्ष होकर, और मैं खुद एक नीट स्टूडेंट हूँ, मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिए जिसमें से 2 बार लीक था, 2024, 2026। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ पे कितने नीट के स्टूडेंट हैं मैं ये जानना चाहूँगा भाई। आप नीट के लिए स्टूडेंट के लिए कर रहे हो ना, कितने स्टूडेंट हैं? और दूसरी चीज़, आप कह रहे हो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, भाई पॉलिटिक्स कहाँ घुसा रखी है यहाँ पे भाई? केजरीवाल आ रहे हो, पॉलिटिक्स में नहीं है क्या? तुम कहते हो कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मानी भाई तुम्हारी बात मानी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी प्रोटेस्ट में कुणाल कामरा आया हुआ था, उसने कहा सीता के पति के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या भाई सीता हमारे साथ पढ़ने वाली कोई लड़की है क्या? माता सीता बोला जाता है भाई, हिंदू ग्रंथ में क्या रिस्पेक्ट है उनकी, वो आपसे मैं पूछना चाहूँगा। दूसरी चीज़, सीता के पति भाई राम, भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, भाई ये चीज़ है। सुनो एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर हम अपने बाप को, कोई हमारे बाप को गाली दे, एक मिनट भाई, कोई हमारे बाप को गाली दे हमें गुस्सा आता है भाई। दूसरा बात है ये कि हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं, मैं उस चीज़ पर वो हूँ भाई। मैं पहला दिन आया हूँ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट देख के भाई, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा कि यहाँ पे रुकने का। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स यहाँ पे घुसा रखी है भाई, ये चीज़ है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा नीट आपने सर मैंने 2024 में दिया है, 2025 में दिया है और 2026 में दिया है। कहो तो मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाऊंगा। तो आपको क्या, आप क्योंकि जेन्युइन आपका जेन्युइन है, मैं बताता हूँ। चलो मैं मोदी भक्त नहीं हूँ सर, मैं पहले था, लीक हुआ 3 साल सर मेरे खराब हो रहे हैं, मैंने खराब किए हैं अपने 3 साल, मुझे अफसोस है। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा इनसे, कांग्रेस के टाइम पे क्या पेपर लीक नहीं होते थे? चलो आज के टाइम पे पेपर लीक हुआ, CBT मोड कांग्रेस भी तो कर सकती थी ना सर, वो क्यों नहीं हुआ? मोदी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि कोई भी सरकार, हाँ ये यार इसको हम ना जब तर्क करते हैं तो इसको हम कहते हैं वेयर अबाउटरी, कि मतलब अगर कोई ये पूछे कि अभी क्यों हो रहा है तो वो तो पहले हो रहा था। नहीं, तो इससे नल एंड वॉइड नहीं हो जाती ना चीज़। अगर लगातार चीज़ें, अगर लगातार पेपर लीक इस देश में, सिर्फ नीट का पेपर नहीं है तुम समझो, और सिर्फ नीट के स्टूडेंट नहीं है। 2014 से 2026 तक में अभी तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, ना जाने यहाँ पे 90 पेपर। पॉलिटिक्स क्यों घुसा रहे हो? मैं तो ये पूछना रहा हूँ। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सुनो, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ हमारे लिए आप युवा हो, आप आए तो भी आपका स्वागत है। कोई प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे तो भी उनका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की बात हो रही है। और दूसरी बात, बार जैसे मैं पत्रकार हूँ, ठीक है, मैंने 2012 का भी प्रोटेस्ट जो अन्ना आंदोलन था वो भी कवर किया है। और सच बात है, देखो दोस्त, तुम नौजवान हो इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए, राजनीतिक पार्टियां को राजनीति करना, वो दे आर व्हाट दे आर सपोज टू डू,
अगर ओपोजिशन में कोई पार्टी है, सरकार कहीं गलती कर रही है, तो उनका काम है कि वो सरकार को अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स करें। ये इस देश के लोकतंत्र का, विपक्ष का यही काम है। ये राजनीति, मतलब आप ये समझो कि 2012 का जो अन्ना आंदोलन था, क्या उस समय बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी, संसद में सवाल नहीं उठा रही थी? तो ये इस चीज से मतलब ये बार बार एक जो ये तर्क दिया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो है हाईजेक हो गया है, पॉलिटिसाइज हो गया है। पॉलिटिसाइज होगी चीजें, अगर गवर्नमेंट कहीं फॉल्ट में है तो ऑपोजिशन तो उसके ऊपर सवाल खड़ा करेगा ही ना। बिल्कुल सर, लेकिन ये कह रहे, मैंने अभी एक रील देखी थी कि भाई सर एक मिनट रुक जाओ भाई, तो तुम यहाँ पे रीलें बनाने ही आए हो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मैम। सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा। ये कह रहे हैं नहीं, इनका मेरी बात सुनिए, मैं इनकी बात सबसे पहले सुनूंगा क्योंकि इनके 3 अटेम्प्ट गए हैं। ये फर्स्ट हैंड रिसीविंग हैंड पे हैं। आप पहले बोलिए। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आए क्यों सर? इनका नहीं भाई अपन आप ये ना आप इनको क्वेश्चन कर सकते हैं ना ये आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्यों आए। गलत 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 गलत। बच्चे आप बताइए भाई, इन्होंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 बार पेपर लीक हुए, रिसीविंग एंड पे ये आदमी है। आप बताइए। मैंने किया है, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। चलो मेरा साल खराब हो रहा है, मेरे को सर उस चीज पे वो कुछ नहीं है कि भाई मेरा साल खराब हो रहा है, मैं 1 साल और अटेम्प्ट दे सकता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट आप सुनो मेरी बात। लेकिन जो 20 बच्चे जिन्होंने जो इस प्रेशर को नहीं झेल पाए, उनके बारे में भी सर मैं ये बोलूँगा, सही मेरे को आई रिस्पेक्ट भाई। कभी कभी ख्याल हर स्टूडेंट के आता है सर, मेरे भी आया, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट सर, मेरे भी आया है सर, लेकिन मैंने अपनी फैमिली देखी, हर चीज़ देखा। भाई एक मिनट सुनना है। नहीं इनको सफाई नहीं देनी। नहीं मैं एक मिनट कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं बस इसलिए आया था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने देखा। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है सर, वो चीज़ें जो आपका ऑब्जर्वेशन है, आप उस ऑब्जर्वेशन के साथ में उसके कंक्लूजन में आप जाने के लिए स्वतंत्र, कोई आपको उसमें क्वेश्चन नहीं करेगा सर। है ना? वो जो 20 बच्चे मरे थे ये बात कर रहे हैं सर, एक मिनट सुनना पड़ेगा आपको। इन्होंने बोला कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये जितने छात्र आए हुए ये किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स से नहीं, ना मैं पॉलिटिक्स से हो, ठीक है। वो जो 20 छात्र मरे हैं ना सर, वो भी किसी के बेटे बेटी थे, ठीक है सर। और दूसरी बात ये कह रहे हैं 2000 पहले से पहले नहीं होता, 2012 से पहले आपको अधिकार दिया जाता था, आपके ऊपर लाठियां नहीं मारी जाती थी। आप सड़क पे सत्ता पक्ष से आप सवाल कर रहे हो, आपको लाठियों से यार ऐसे बिल्कुल ये गलत बात है। इसी इंडिया गेट पे निर्भया केस में प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी इंडिया गेट पे। नहीं एक सेकंड मेरे को मेरी बात, मैं इसका विरोध करता हूँ, मेरा कोई लेकिन हाँ भाई, राम के नाम पे चंदा खाने वाले वो क्या देशभक्त हैं यार? जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस सुनो, 52 साल तक जिन्होंने आरएसएस मुख्यालय पर देश का तिरंगा नहीं फहराया, वो क्या देशभक्त है? जिन्होंने सुनिए आरएसएस मुख्यालय पे गणेश भगवान को वो कच्छा पहनाया और उनका वो पूरा वस्त्र पहनाया, क्या वो क्या हिंदूवादी है? भाई ऐसी बात मत करो। देश का छात्र, ये कोई सर राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, देश के छात्र यहाँ पे आप लेकिन पर्याप्त राजनीतिक आदमी हैं। कौन सर? आप सर्च करिए ना, आप सर्च करिए ना। सर मैंने गलत बात करी। बहन आप क्या किस लिए आए हो यहाँ पे? सर रुके, आप यहाँ किस लिए आई हो? एजुकेशन के लिए आए हो ना सर। अगर इतना अच्छा एजुकेशन, भाई मैं 10 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ बिटवीन द लाइन्स लोगों को। प्लीज तो ये इस तरीके से तो ये स्थिति है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आए हैं, ऐसा नहीं है, लोगों के पॉलिटिकल एफिलिएशन है, होंगे। और ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोगों का अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल विचार से सहमत असहमत होना उनका अधिकार है, हक है। लेकिन ये पूरा का पूरा नैरेटिव की पॉलिटिक्स हो रही है। और इस तरीके से बहुत सारे आम प्रोटेस्टर आए हैं, बहुत जेन्युइन प्रोटेस्टर आए हैं, जिनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना, और उनकी संख्या, उनकी तादाद जो है वो मेजोरिटी में है। ये जैसे एक मैम है, इनसे हम आइए बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी सोनम। सोनम कहाँ से आ रही है मैम? जी यही न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से। तो आप क्या करती हैं? सर स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आई? सर एजुकेशन के लिए। सर हम मतलब मैं काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दे रही हूँ, मतलब कि कभी ना कभी कट ऑफ हाई चली जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मतलब कि हमें लगता है कि हमारी गलती है, बाद में हमें लगता है तो मतलब डिप्रेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बाद में पता चलता है कि सरकार की ही गलती है उसमें, तो कुछ ना कुछ सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन जवाबदेही कहाँ पे है? हम किससे जवाब मांगे सर? कुछ ना कोई तो होना चाहिए ना। और हम पढ़ते हैं कि पुलिस ना हमारे लिए है, नागरिकों के लिए पुलिस, लेकिन पुलिस तो हमारे लिए है ही नहीं, वो तो सरकार के लिए सिर्फ एक ही दल की सब बात मान रही है।
तो सर हमारी रक्षा कौन करेगा? पुलिस करेगी ना। अकाउंटेबिलिटी मांगना तो हमारा हक है ना, हम वही तो मांग रहे हैं, कुछ और तो मांग नहीं रहे कि कुछ ऐसा मांग रहे हैं कुछ देश विरोधी। को कैसे मारा गया है, किस तरीके से खून में लथपथ पड़े हैं बच्चे, कैसे खींचे, कैसे लड़कियों के कपड़े पाड़े गए, ये काम है पुलिस का, ये होता है। मैं भी आज घर से आई हूँ, मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, मेरी बेटी 12th में है, ठीक है, मुझे भी अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता है। ये आपकी बिटिया है? हाँ मेरी बेटी। आप कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली से ही आ रही हूँ, दिल्ली से ही आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। जो 20 बच्चे 21 बच्चे जितने मरे हैं, 14 बच्चे जितने मरे हैं, क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं थे? क्या गलत नहीं हुआ है? क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता है? सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, ठीक है। और ये जो शिक्षा मंत्री है इसको तो हटाना चाहिए और मोदी को भी हटाना चाहिए। सच बताऊं, मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया, शुरू दिन से मुझे पता था ये गलत है, गलत हो रही है इंसान। और लास्ट में अब जनता को समझ आ गया कि हाँ सच में ही गलत है और गलत हो भी रहा है। आज ये बच्चे क्यों खड़े हैं यहाँ पे? इसीलिए खड़े। और अगर अब ये पीछे हट गए तो ये गलत हो जाएगा। अब पीछे नहीं हटना, हम इनके साथ खड़े, पेरेंट्स साथ खड़े, मुझे नहीं पता किसी और का, लेकिन मैं साथ खड़ी हूँ, मैं साथ खड़ी हूँ बच्चों के। हमारे प्रधानमंत्री को छोटी से छोटी चीजें पता चल जाती है कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जनता मंदिर में क्या चल रहा है। उसका रीजन ये है कि नहीं, उसका रीजन ये है कि वो उनके यहाँ पे टीवी चलता है, टीवी में मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया नहीं जाता। मोदी जी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो इंस्टाग्राम पे देखें, तो हमें जो स्टोरी मिल रही है वो इंस्टाग्राम से मिल रही है। अब उनके ऑफिस में तो मेन स्ट्रीम मीडिया चल रही है, तब अब वो बात क्या है ना कि जो मीडिया है उन्होंने मोदी जी को नजर बंद करके रखा हुआ, मोदी जी ने उनको नहीं खरीदा है, उन्होंने बंद करके रखा हुआ, नजर बंद करके रखा हुआ है। सारे चोर हैं ये। सर इनके मंत्री क्या? भैया आपका हो गया यार आपका, प्लीज मैं दूसरों को बोलने दें। हाँ। मैं लोकतंत्र हूँ, मुझे निर्बाध बोलने दिया जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जिस दिन सियासतदारों से हकदारों का अधिकार मांगा जाएगा, मैं न्यूज पिंच वाले को ढूंढ रहा था, अभिनव जी को बहुत देखता हूँ, जिस दिन सियासतदारों से हकदारों का अधिकार मांगा जाएगा उस दिन सड़क से लेकर संसद तक हर एक इमारत थरथराएगा। जिस दिन निकल पड़ेगी जनता लेकर पताका निस्वाभिमान का, उस दिन क्या होगा इन राजनीति के दलालों का, समाज के तथाकथित ठेकेदारों का, सियासतदारों के जादूकारों का? है कोई यहाँ जो इसका ठीक अनुमान लगा पाएगा? लेकर हमारा मत ये अपनी सरकार बनाते हैं, लेकर हमारा मत ये अपनी सरकार बनाते हैं, कहते हैं सत्ता जनता की है पर अपनी सरकार चलाते हैं। अरे वाह, इनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, हमारी लेकर हमारा मत ये अपनी सरकार बनाते हैं, कहते हैं सत्ता जनता की है पर अपनी सरकार चलाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, हमारी आकांक्षाओं का गला दबाते हैं। शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा दो, शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा दो, शासन प्रशासन अच्छा दो। अरे वाह भाई वाह, मैं भूल गया हूँ, मैं एक आम पिता हूँ। हाँ। मैं एक आम पिता हूँ, एक महान पिता बनने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा महान पिता जो सोचता है कि एक दिन उसका बेटा भी मुझसे अच्छा पिता बनेगा। मैं उसी बच्चे के लिए यहाँ आया हूँ। थोड़ा मैं घबरा रहा हूँ। आपने जवनिया गांव का रिपोर्टिंग किया, मैं बलिया जिला वही बगल का हूँ। भरत भूषण तिवारी जी हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन हमारे आत्मा में आज भी भगत सिंह है। यहाँ पे कोई भी आदमी इसलिए नहीं आया कि वो अपने लिए आया है, वो अपने आने वाले भविष्य के लिए आया है, अपने आने वाले समाज के लिए आया है, एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए आया है। तो आप बलिया से चले आ रहे हैं? नहीं, मैं तो यही नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हैं, तो बच्चा क्या करता है आप? मेरा बच्ची है, बिटिया है। अब देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बिटिया का नाम सुकन्या है। मैंने सोचा था कि मेरी एक और बिटिया हो जिसका नाम मैं समृद्धि रखूँ। मैं पॉलिटिक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन एक आम आदमी कैसे इन्फ्लुएंस होता है अपने नेताओं के माध्यम से, और फिर जब क्रोध में होता है तो ऐसे धरना भी करता है। मोदी जी ने एक योजना निकाली थी, सुकन्या समृद्धि योजना। मेरी बेटी का नाम सुकन्या, खुशकिस्मती का या बदकिस्मती मेरा दूसरा बेटा निकला जिसका नाम है शिवांश रखा। यदि उस बिटिया होती तो मैं समृद्धि रखता, सुकन्या समृद्धि के नाम पर। जी हाँ, हमने हर सरकार की योजनाओं को बड़े गहराई से देखा है, बड़े गहराई से समझा है और उनको स्वीकार करने का प्रयास किया है जो हमारे हित में है। लेकिन जो हमारे हित में नहीं होगा हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन देंगे, यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको दबाने का प्रयास न किया जाए। जी बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हाँ जी बताइए। भैया आपको और अभिनव भैया को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस घनी अंधेरी में आप लोग रोशनदान का काम कर रहे हैं। और मैं अयोध्या से आया हूँ और पर्सनली मैं इसी एजुकेशन मुहिम के तहत ही आया हूँ कि जो देश में हो रहा है ये
देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। जो सोनम वांगचुक जी को उठाया गया वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो देश के लिए। अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो कोई अगला कदम नहीं उठाएगा गांधी बनने के लिए। तो वो गांधी के मूल्यों पर चलने वाले थे, तो ये सोनम वांगचुक जी को नहीं उठाया गया है। ये जो है सफ़ेद कपड़े में सोनम वांगचुक जी को नहीं उठाया गया, लोकतंत्र को सफ़ेद कपड़े में उठाया गया। और आज की पार्टियां सर जो है पहले कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो उनका देश हित सर्वोपरि था। आज की पार्टियां पहले पार्टी हित पहले है, फिर देश हित है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले देश हित आगे होना चाहिए। देश का हित कैसे होगा? जब देश के युवाओं का हित आगे होगा, देश के लोगों का कल्याण होगा, तो देश का हित होगा। तो आप अयोध्या से चले आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए? जी बिल्कुल भैया। तो वहाँ पर भी तो ये चंदा वाला मुद्दा भी काफ़ी गर्म है। जी भैया, बिल्कुल गर्म है। वहाँ की बहुत ज़्यादा दुर्व्यवस्था है। मैं तो पर्सनली जानता हूँ भैया, वहाँ के आसपास कहूँ जाता हूँ तो है क्या कि बहुत लोग हैं जो अपने क्या है कि वहाँ के गलत लाभ उठाते हैं। वहाँ जो है गलत तंत्र फैलाए हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। जिस तरीके का अयोध्या का नाम है उस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, उस तरीके का कोई चीज़ें नहीं है। वहाँ बहुत गलत लोग बैठे हुए हैं और गलत तरीके से उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये अयोध्या से आए हुए थे। हम और कुछ प्रोटेस्टर से आपको मिलाता हूँ। हाँ जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं हरियाणा से हूँ, मैं क्रिश्चियन बिलीवर हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जवानों ने, प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पर तोड़फोड़ की। सब लोग जानते हैं, वीडियो डली हुई है। पहली बात तो ये है सर कि 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार को आके बात करनी चाहिए थी। ये नौबत आती ही नहीं, ये नौबत आती ही नहीं। सरकार घमंडी क्यों हो गई? क्या अपने बच्चों के लिए ही घमंडी होगी कि बच्चों से ही घमंडी होगी? मैं फिर बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान सर को और नरेंद्र मोदी सर को, सर अगर आप अपने बच्चों की वैल्यू नहीं करेंगे तो बाहर के लोग भी आपकी और आपके बच्चों की वैल्यू नहीं करेंगे। मैं सच बताता हूँ, घर में जब माता पिता अपने बच्चों की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो सर बाहर पड़ोस वाले भी उनके बच्चों की वैल्यू नहीं करते हैं। सर आपसे हम हैं और हमसे आप है। सर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं सर, हम उपद्रव नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। आप हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री है। 2014 में और 2019 में मैंने आपको वोट दिया था, लेकिन सर सच बताऊं अब मैं बिल्कुल नफरत करने लगा हूं बीजेपी पार्टी से। किस कारण? क्योंकि आपकी तानाशाही के कारण। कुछ भी ऐसा यहाँ पर 1 महीने से नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने हमारी कोई वैल्यू नहीं की सर, कोई वैल्यू नहीं की। सर हम क्या अनाथ है? सर हम क्या मतलब कहीं बाहर से आए हैं, कुछ दूसरे देश से आए हैं? सर हम आपके ही देश के पैदा हुए हैं, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सर आपने हमारी वैल्यू नहीं की। आप हमारी वैल्यू करिए सर। हमने आपको आंखों पर बिठाया है, सर पर बिठाया है, लेकिन सर अगर आप हमारी वैल्यू नहीं करेंगे तो हम आपको जमीन पर भी बिठाने की हैसियत रखते हैं सर। ठीक है, ये इनका कहना ही हरियाणा से आए हैं। ये कहा जाता है लोकतंत्र में कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी ताकत जो है वो जनता की ताकत से हमेशा कमतर होगी। तो यहाँ पे जो लोग आए हुए आम प्रोटेस्टर्स आए हैं जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए जिससे अकाउंटेबिलिटी एक बार तय हो, तो इसको भी सरकार को सुनना चाहिए। सरकार के अपने रिजेंटमेंट हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट को हमने आपको दिखाया, काफ़ी लोगों से हमने बात की और हमने आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं, बहुत सारे किस तरीके का चार्ज माहौल है। और ये लगभग हमको शूट करते हुए 3:30 पौने 4 का समय हो गया। मेरे फ़ोन से क्योंकि शूट हो रहा है तो मैं समय देख के आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। कोई साथी समय अभी बता सके तो, क्योंकि बार बार आप ये भी कह रहे हैं कि 3:52 हुए हैं 23 जुलाई के समय। क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि कब वीडियो शूट हुआ है, वो आप बता दिया करिए वीडियो में। तो 3:52 का समय हुआ है और ये हमने अभी आपको जंतर मंतर का मौजूदा हालते हाजरा जैसे सूरत हाल जो है हमने आपको बताने की कोशिश की। हम इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस प्रोटेस्ट के हर पहलू को और आगे कवर करते रहेंगे। आपको इस प्रोटेस्ट के वीडियो देखने में दिलचस्पी है या और देश दुनिया की खबरें जानने में दिलचस्पी है तो देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है सत्यम। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।